प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी मसीही भाई बहन भले चंगे होंगे और परमेश्वर में बहुत ही ब्लेस होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही खास वचन लेकर आई हूँ जो परमेश्वर ने मुझे जस्ट अभी दिया था, और मुझे ये लगा कि जो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है वो मैं अपनी कलीसिया पर, अपने भाई बहनों पर प्रकट करूं, ताकि वो भी जान सके कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी अभी नए नए विश्वासी आए हैं, जिन्होंने अभी अभी चर्च जाना शुरू किया है, अभी अभी यीशु को जाना है, और वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कोई कुछ पास्टर बताता है, कोई विश्वासी कुछ बताता है, और वो कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो और परमेश्वर मेरी मदद करे, मुझे अंधकार से छुड़ाए, मुझे बाहर निकाले। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि मसीह में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने छुटकारे को ले सकते हैं, आखिर परमेश्वर में कैसे चलना है, क्या सही है क्या गलत है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें वचन की सुननी है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही सामर्थी वचन लेकर आई हूं। जब आप इस वचन को सुन लेंगे तो अगर आप अपने जीवन में उसे फॉलो करेंगे, आप हर दिन अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने जीवन में टेस्टमनी को रिसीव करेंगे। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हमारा जो वचन लिया गया है वह है मीका अध्याय 6 का वचन 6, जिसका टाइटल है कि परमेश्वर आखिर हम लोगों से क्या चाहता है। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं। ये उस विश्वासी का क्वेश्चन है जिसे पता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश रखूं ताकि वो मेरे जीवन से हर एक अंधकार को दूर कर दे। तो आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के पास जाऊं और उस ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। हम जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, हमें हमेशा परमेश्वर के लिए भेंट लेकर जानी चाहिए। बाइबल में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि तुम खाली हाथ, छूछे हाथ यहोवा को अपना मुख मत दिखाना। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए हम भेंटों को लेकर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। एक विश्वासी का, एक बेटे का, एक बेटी का अपने पिता के प्रेम को दिखाने का इससे बड़ा और कोई रास्ता नहीं है। उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें जताया, उसने हमें दिखाया, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे प्रेम के लिए, हमारे उद्धार, हमारे छुटकारे के लिए कुर्बान कर दिया है। तो हमारा ये भी फर्ज है कि हम भी अपने पिता के पास जब जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। तो सवाल ये है कि आखिर हम क्या लेकर परमेश्वर के पास जाएं जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो, आनंदित हो और हमें आशीषित करे। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ऊपर रहने वाले परमेश्वर के पास मैं क्या लेकर जाऊं और कैसे उसके सामने में झुकूं। लिखा है, क्या होमबलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामने जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलोठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को दे दूं? हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यानी परमेश्वर ये कहता है कि यदि तुमने पाप किया है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे पापों को कैसे क्षमा करूं। क्या परमेश्वर बलि मांग रहा है? बछड़े की बलि नहीं, आपके पहलोठे की बलि नहीं, किसी बच्चे की बलि नहीं, बकरी की बलि नहीं। वो किसी भी चीज की बलि नहीं चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि आप बीमारी की हालत में हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो और आप निराजल का उपवास रखो। वो नहीं चाहता है कि, क्योंकि जब हमारा जीवन पाप में है तो हम उपवास रख के या पैसा देकर उसे खुश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बाइबल क्या कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। लिखा है कि हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। ये 3 काम हैं जो आपको करने हैं। यदि आप इन तीनों कामों को कर लें तो आपको बड़ी बड़ी बलि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर लहू नहीं लेता, वो मांस नहीं लेता, वो पैसा नहीं लेता। उसने इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, सोना चांदी हीरा जवाहरात पहाड़, ये सब कुछ उसी ने बनाया है। वैज्ञानिक उसने बनाया है, मनुष्यों को उसने बनाया है। तो परमेश्वर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? आप परमेश्वर के लिए न्याय के कामों को कर सकते हैं।
धर्म को कामों कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लोगों से प्रेम रख सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं। यदि आप ऐसी चीजों को करते हैं तो आप परमेश्वर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और परमेश्वर यही चाहता है। वो धन नहीं चाहता, वो बलि नहीं चाहता, वो दौलत नहीं चाहता, बस वो चाहता है कि आप उस अपने जीवन में न्याय के काम करें। आप किसी चोरी में, किसी घपलेबाजी में, किसी धोखेबाजी में आपका साथ नहीं होना चाहिए, आप उसमें सहभागी नहीं होने चाहिए। आपका कोई मित्र है, आपका कंपनी में कोई आपका साथी है, वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, आप वहां पर वो काम नहीं करेंगे। आप उसे मना करेंगे, समझाएंगे, न्याय करेंगे। यदि वो नहीं समझ रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप उस काम के सहभागी नहीं होंगे। चाहे भले ही आपको वहां पर कुछ मुनाफा हो रहा हो, कुछ पैसा आपको दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो गलत है तो आप सबसे पहले परमेश्वर के वचन को ऊपर रखेंगे, आप उस काम को नहीं करेंगे। आप लोगों का न्याय करेंगे। अगर कोई आपका दोस्त है और वो गलत जा रहा है तो आप उसको वहां पे रोकेंगे, गलत बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका दोस्त है तो उसने कुछ गलत कर दिया तो आप उसकी झूठी गवाही दे दो कि नहीं, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, उसने तो ऐसा किया नहीं, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। यानी आपको गलत को गलत बोलना है, सत्य को सत्य बोलना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही है जो सच्चाई से न्याय करता है। जब आप लोगों का न्याय सच के साथ करेंगे तो परमेश्वर भी आपका न्याय इसी तरीके से करेगा। आगे परमेश्वर क्या कहते हैं कि कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। कृपा से आपको अपने जीवन में दया रखनी है। किसके लिए? लोगों के लिए। भेदभाव नहीं करना है कि ये मसीही है तो मैं इसके ऊपर करूंगा दया, और वो तो दूसरी जात का है, मुसलमान है, हिंदू है, तो मैं, वो मेरी विश्वासी नहीं है, मेरी कलीसिया का नहीं है, मेरी चर्च का नहीं है, तो मैं उसके साथ उसकी मदद नहीं कर सकता हूं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये पूरी दुनिया परमेश्वर ने बनाई है और हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर सही समय आने पर उस व्यक्ति के जीवन में भी कार्य करेंगे। तो आप उसका न्याय नहीं करेंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आपको उससे उसी तरह से सम्मान देना है, उसी तरह से प्रेम रखना है जैसे आप विश्वासियों के साथ रखते हैं। चाहे वो आपका पड़ोसी है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है। आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जलील नहीं करना है, किसी को बेइज्जत नहीं करना है। आपको हमेशा हर एक व्यक्ति को यह जानकर प्रेम करना है कि इसके अंदर भी वही आत्मा है, वही जीवन है जो जीवन मेरे अंदर है। जो जीवन का सांस यहोवा ने आपके अंदर फूंका था और आप मिट्टी से मनुष्य बन गए, वही जीवन का सांस, वही परमेश्वर का श्वास उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो अगर आप उस व्यक्ति की बेइज्जती करते हैं तो आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से नफरत करते हैं, कड़वाहट रखते हैं, तो आप परमेश्वर से कड़वाहट रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहीं मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं मिलता है, परमेश्वर कहीं मज़ारों में नहीं मिलता है, परमेश्वर मनुष्यों के अंदर मिलता है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो आप उसके बनाए हुए लोगों का पहले सम्मान करना शुरू करें, उनसे प्रेम करना शुरू करें। आप कहते हैं कि मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं तो चर्च जा रहा हूँ, मैं तो दशमांश भी दे रहा हूँ, मैं तो 21-21 रोजे भी रख रहा हूँ, 10-10 चैप्टर बाइबल के पढ़ रहा हूं, लेकिन आप अपने घर में ही अपने लोगों के विरोधी हैं। पत्नी अपने पति से ठीक से बात नहीं कर रही है, बेटा अपनी मां से नफरत कर रहा है, बहू अपनी सास से नफरत कर रही है, और अपने ही घर में, बेशक हमारे घर में 12 आदमी है और 12 के 12 आदमी चर्च जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो उनका चर्च जाना, कलीसिया में जाना कोई भी काम के लायक नहीं है। इससे कोई भी उन्हें छुटकारा, ये हीलिंग नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, उनमें और अन्य जातियों में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके कामों से पहचाना जाता है। बाइबल कहती है तुम मसीह की ऐसी चाल चलो, मसीह जैसी चाल चलो, ताकि तुम्हारे कामों के द्वारा लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। आप कैसे बताएंगे कि हमारा परमेश्वर महान है? जब लोग आपका चरित्र देखेंगे, आपके अंदर शांति है, आप क्रोध नहीं करते हो, आप लोगों को बेइज्जत जलील नहीं करते हो। अगर कोई आपको गाली दे भी रहा है, श्राप दे भी रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को आशीष दे रहे हो, आप सामने वाले को क्षमा कर रहे हो। तो आपके काम ये दिखाते हैं कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जब लोग आपके स्वभाव को देखते हैं तो वो आपके परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, और फिर वो आप ही की तरह धीरे धीरे बन जाते हैं, वो भी मसीह में आते हैं। लेकिन जब आप उन लोगों से कड़वाहट और नफरत रखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि
हम में और इनमें क्या फ़र्क है, हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं, आखिर इनके जीवन में कुछ नया क्या है। जब लोग आपके जीवन में कुछ नया देखेंगे कि उन्हें कुछ नया मिल रहा है, कुछ अजीब सी शांति उनके जीवन में है जो हमारे जीवन में नहीं है। हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम बहुत सारे नारियल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो शांति नहीं है। लेकिन एक मसीही के जीवन में कितनी शांति है, तो वो आपकी शांति को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपकी नम्रता को देखकर वो भी मसीह को ग्रहण करेगा। और आप क्या करेंगे, आप जाने अनजाने एक व्यक्ति को अंधकार से निकाल लेंगे, बचा लेंगे, और परमेश्वर आपको फिर इसका प्रतिफल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, तो आपको अपने जीवन में ये काम करने हैं। आपको लोगों पर दया करनी है, लोगों से मेल मिलाप रखना है, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाना है। तीसरा पॉइंट क्या है, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। नम्रता क्या है कि परमेश्वर, अब जो कुछ है बस तू ही है, तेरे ऊपर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम को डाल देता हूँ। मैं प्रभु एक मिट्टी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है। तू मालिक है मेरे घर का, मेरे जीवन का, मेरी फैमिली का। परमेश्वर तू चला। आपको अपने घमंड में नहीं रहना है, आपको अपनी सामर्थ्य में नहीं रहना है। जैसे शाऊल था, शाऊल राजा अपनी सामर्थ्य से, उसने सोचा कि मैं तो राजा बन गया हूँ, मेरे पास सेना है, मेरे पास हाथी घोड़े हैं, हथियार हैं, मैं तो जंग को जीत लूंगा। लेकिन शाऊल अपने घमंड की वजह से वो क्या हुआ, वो राजा से नीचे आ गया, राजगद्दी से वो नीचे आ गया। उसकी पदवी दाऊद ने ले ली। क्यों? सिर्फ उसके घमंड की वजह से। उसने परमेश्वर से ऊंचा खुद को जाना था। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के साथ नम्र बन के चलना है, उसके सामने नम्र बन के जाना है कि प्रभु, अपने गुनाहों को मैं मानता हूं कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे इस पाप से बाहर निकाल। परमेश्वर, मैं अपनी सारे जीवन की सभी कामों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू चला। जब आप परमेश्वर को ऊपर रखते हो और खुद को शून्य करते हो, नम्र करते हो, तो आप क्या करते हो, आप परमेश्वर के लिए वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। तो हमने आज के वचन में क्या सीखा कि परमेश्वर को हम कोई बलि, कोई पैसा देकर खुश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को हम अपना जीवन बलिदान के रूप में देकर खुश कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन बलिदान के रूप में देने लग जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, आपके बच्चे, सब कुछ चेंज हो जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप सेम नहीं रहेंगे। बुद्धिमानी, आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे, आपके घर में बेदारी आएगी, दुष्ट आत्माओं के अटैक से छुटकारा आएगा। कब? जब आप अपना जीवन आप परमेश्वर को समर्पित करेंगे बलिदान के रूप में, भेंट के रूप में। मेरे प्रियो, प्रेम को दिखाने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ता है। यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र को देकर अपना प्रेम साबित किया। अब आपकी बारी है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसके लिए कैसे अपने प्रेम को साबित करेंगे? अपना जीवन देकर, लोगों से प्रेम करके, लोगों पर दया करके, परमेश्वर के साथ नम्र बन के, पापों को त्याग करके, पवित्र जीवन जी करके। अगर आप ये सब अपनी लाइफ में करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी आने वाली टेस्टमनी के करीब हैं, और मेरा विश्वास है कि 2027 में आप अपनी बड़ी टेस्टमनी को लेने पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। आपने इस वीडियो से बहुत ही गहरी बात को सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इन्हें और लोगों तक भी शेयर करें, अपने दोस्तों में, ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, ताकि और लोग भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। आमीन। तो मेरे प्रियो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हर दिन ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।